तो इस वीडियो में हम बात करने वाले एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने हमसे कमेंट करके पूछा हुआ है कि उनको बजाज फाइनेंस से जो है 15 लाख रुपए का होम लोन लेना है और 15 सालों के लिए लेना है। तो यहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमको रिक्वायर होता है बजाज फाइनेंस से होम लोन लेने के लिए, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ऑफर किया जाएगा, प्रोसेसिंग फीस कितनी लगती है, इसके अलावा डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या देने पड़ते हैं, इसके अलावा आप अप्लाई कैसे कर सकते हो ऑनलाइन। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप देख सकते हो बजाज फाइनेंस में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग होती है वो इस समय हो रही है 8.5% से। यहाँ पे आप मैक्सिमम 15 करोड़ तक का लोन ले सकते हो, वो भी 40 सालों के लिए। अब कोई भी बैंक आपको 40 सालों के लिए जो है होम लोन प्रोवाइड नहीं करता, वही बजाज फाइनेंस आपको 40 साल तक के लिए होम लोन प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे आप मिनिमम जो है 4 लाख रुपए और मैक्सिमम 15 करोड़ तक का लोन अमाउंट ले सकते हो। बात करें इसमें आपको फीचर्स बेनिफिट क्या देखने को मिलेंगे, तो देखिए 15 करोड़ तक का लोन मिलता है। सबसे बड़ा इसका जो है फीचर्स यही मिलता है कि आपको लोन जो है मैक्सिमम मिलता है। यहाँ पे लो इंटरेस्ट रेट पर भी स्टार्टिंग होती है, 8.5% से स्टार्टिंग होती है। 48 आवर्स के अंदर जो है यहाँ पे लोन अप्रूव भी आपका हो जाता है। इसके अलावा 40 इयर्स का अच्छा जो है आपको रिपेमेंट टेन्योर देखने को मिलेगा। कोई भी फॉर क्लोजर चार्जेस नहीं लगेंगे अगर आप इंडिविजुअली अप्लाई कर रहे हो और अगर आप फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर यहाँ से होम लोन लेते हो तो हैसल फ्री एप्लीकेशन प्रोसेस रहता है, काफी सिंपल प्रोसेस रहता है, कोई आपको डिफिकल्टी नहीं होगी फॉर्म भरने में। यहाँ पे बैलेंस ट्रांसफर की फैसिलिटी मिलती है। मान लीजिए किसी अदर बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में आपका होम लोन चल रहा है, उसको अगर आपको बजाज फाइनेंस में ट्रांसफर कराना है वो भी आप करा सकते हो। यहाँ पे 1 करोड़ तक का जो है टॉप अप लोन भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। अगर आपने यहाँ से होम लोन ले लिया तो आप टॉप अप लोन लेने के लिए भी यहाँ पे एलिजिबल हो गए। 5,000 प्लस अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है इनके पास। अब हम यहाँ पे बात करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट की। तो देखिए 3 कैटेगरी के लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है और डॉक्टर्स हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल कैटेगरी में आते हैं। अब जो सैलरीड के लिए स्टार्टिंग होती है वो सबसे मिनिमम होती है 8.5% से और रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% तक मैक्सिमम यहाँ पे जाता है। अब ये 8.5% लिखा हुआ है, जरूरी नहीं आपको 8.5% पर मिले, वो डिपेंड करेगा आप जॉब कैसी करते हो, आपकी मंथली सैलरी कितनी अच्छी, कौन सी प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हो, तो उसके हिसाब से जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। अगर सिविल स्कोर आपका मान लीजिए 800 के आसपास का है तो आपको मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है बजाज फाइनेंस से होम लोन प्रोवाइड करता है। वहीं जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा ज्यादा लगता है, 9.10 से स्टार्टिंग होगी, 15% तक जाएगा। वहीं जो डॉक्टर्स होंगे उनके लिए 8.60 से स्टार्टिंग होती है, 15% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। प्रोसेसिंग फीस जो यहाँ पे लगती है वो 4% तक लगती है आपकी लोन अमाउंट का। वो डिपेंड करेगा आप लोन अमाउंट कितना ले रहे हो, उसके हिसाब से प्रोसेसिंग फीस आपकी लगती है। बाउंस चार्जेस क्या है, बाउंस चार्जेस देखिए 15 लाख तक का लोन अगर आप है तो 500 रुपए के लगेंगे, 15 लाख से 30 लाख के बीच का लोन अमाउंट है तो 1,000 रुपए के लगेंगे। तो ये लोन अमाउंट के हिसाब से आप बाउंस चार्जेस भी देख सकते हो। यहाँ पे पेनल्टी इंटरेस्ट क्या लगेगा, तो पेनल्टी इंटरेस्ट अगर आप ईएमआई को लेट पेमेंट करते हो तो यहाँ पे आपको 2% पर मंथ के हिसाब से चार्जेस देने पड़ते हैं, 24% पर एनम के हिसाब से। सिक्योर फीस जो है 10,000 रुपए तक आपकी लग सकती है। इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल स्टेटमेंट चार्जेस के कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे, पार्ट प्री पेमेंट के कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, फॉर क्लोजर के आपको कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। हार्ड कॉपी लोन स्टेटमेंट चार्जेस के आपको 500 रुपए देने पड़ते हैं। तो ये इसके कुछ फीस और हिडन चार्जेस है जिसकी लिस्ट आप यहां से देख सकते हो। बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और डॉक्यूमेंट की। तो देखिए सबसे पहले मैंने बताया जो भी कोई भी सैलरीड हो गया, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हो गया, सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन हो गया, वो अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहले तो इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिक्वायर होता है कि इंडियन सिटीजन होना चाहिए, तभी आप यहाँ से होम लोन ले सकते हो। अब जो सैलरीड इंडिविजुअल है उनकी मिनिमम एज अप्लाई करने की यहाँ पे 23 साल है और मैक्सिमम 65 ईयर्स रखी गई है। वहीं जो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल है उनकी मिनिमम 23 साल है और मैक्सिमम 70 ईयर्स रखी गई है। सिविल स्कोर जो है यहाँ पर 725 के ऊपर ही होना चाहिए आपका, तभी आप यहाँ से होम लोन लेने के लिए एलिजिबल माने जाओगे। कौन कौन से ऑक्यूपेशन के लोग, जैसे सैलरीड एम्प्लॉय बताया, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल बताया जो कि डॉक्टर्स आते हैं आपके, और सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल जो अपना कोई भी बिजनेस वगैरह करते हैं, तो वो लोग एलिजिबल होंगे। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे रिक्वायर होता है बजाज फाइनेंस से होम लोन लेने के लिए। डॉक्यूमेंट देखिए क्या क्या लगता है, तो केवाईसी के डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे, जिसमें एक आईडी प्रूफ, एक एड्रेस प्रूफ आपको देना पड़ेगा, जिसमें आप आधार कार्ड, पैन कार्ड तो आपको देना ही देना है, वोटर आईडी कार्ड वगैरह भी दे सकते हो। प्रूफ ऑफ इनकम देना पड़ेगा। अब जो सैलरीड इंडिविजुअल होंगे उनको सैलरी स्लिप देना पड़ेगा, और जो सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल होंगे उनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट हो गया या आईटीआर हो गया, 1 से 2 सालों का आपको यहाँ पे देना पड़ता है। तो ये प्रूफ ऑफ इनकम हो गया। अब प्रूफ ऑफ बिजनेस, जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जो अपना बिजनेस वगैरह करते हैं, तो उनको प्रूफ ऑफ बिजनेस देना पड़ेगा, वो किस टाइप का बिजनेस करते हैं। और आप अगर कोई शॉप चलाते हो तो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट सर्टिफिकेट हो गया, वो आपको देना पड़ेगा। और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का आपको देना पड़ेगा। जितने भी आपके बैंक अकाउंट हैं, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो, सैलरी अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो, तो सबकी स्टेटमेंट आपको 6 मंथ के यहाँ पे देने पड़ते हैं।
अब ये तो कुछ डॉक्यूमेंट हो गए। इसके अलावा अब जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हो उस प्रॉपर्टी के भी डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे। अब प्रॉपर्टी में आप अगर आप कंस्ट्रक्शन कराने के लिए लोन ले रहे हो तो उसके अलग डॉक्यूमेंट होंगे, कोई न्यू प्रॉपर्टी खरीद रहे हो उसके अलग होंगे, कोई प्लॉट परचेज कर रहा हो उसमें कंस्ट्रक्शन के लिए लोन ले रहे हो तो उसके लिए अलग डॉक्यूमेंट होंगे। तो ये देखिए कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पे रिक्वायर होते हैं बजाज फाइनेंस से होम लोन लेने के लिए। अब आपको अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए देखिए यहाँ पे ये अप्लाई नाउ का आपको लिंक मिल जाएगा। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे यहाँ पे देखिए आपको मोबाइल नंबर डाल के मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उसको सबमिट करना होगा। अब यहाँ पे आपको आगे क्या प्रोसेस करना होगा, उसके बाद खुलेगा आपका फॉर्म। इस पे आपको अपना नेम, मोबाइल नंबर और एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको सेलेक्ट करना है कि किस टाइप का आपको होम लोन लेना है। इसके बाद आपको ओटीपी से जो है फोन नंबर जो आपने डाला होगा वो वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद जो है कुछ एडिशनल डिटेल जैसे कि आपकी मंथली इनकम कितनी है वो आपको बतानी पड़ेगी, क्योंकि मंथली इनकम काफी इंपॉर्टेंट होती है। लोन अमाउंट आपको कितना चाहिए और यहाँ पे आपकी किस जगह प्रॉपर्टी है तो उसका भी जो है इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। नेक्स्ट स्टेप में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, पैन नंबर, कुछ अदर डिटेल्स जो आपकी मांगी जाएगी ऑक्यूपेशन से रिलेटेड, जैसे कि आप जो है कंपनी, आप किस कंपनी में जॉब करते हो, प्राइवेट करते हो या पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में काम करते हो, तो ये इन्फॉर्मेशन डाल के आपको सबमिट करना होगा। इसके बाद जो बजाज फाइनेंस के एग्जीक्यूटिव होंगे वो आपको कॉल बैक करेंगे और आगे का जो है प्रोसेस बताएंगे इसमें क्या होता है। तो ये देखिए पूरा जो है प्रोसेस रहता है अप्लाई करने का। इसके अलावा अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं, जो सब्सक्राइबर ने पूछा था कि उनको 15 लाख रुपए का होम लोन लेना है। यहाँ पे डिटेल में काफी बताया गया है कि आपको कितनी प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी, आप कितना लोन अमाउंट लेना चाहते हो, तो वो आप यहाँ से भी डिटेल चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि अगर हमको 15 लाख का लोन अमाउंट लेना है और यहाँ पे मैक्सिमम 40 साल के लोन ले सकते हो, तो हमने 15 साल के लिए हमको लेना है मान लीजिए, जिसकी महीने की किस्त मेरी बनेगी 14,771 रुपए की, और यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट हमको पे करना पड़ेगा उसका 11,58,000 रुपए का, और टोटल पेमेंट जो हमको वापस करनी होगी वो करनी होगी 26,58,797 रुपए की। जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि आपने 15 लाख का हमको लोन अमाउंट मिला, प्रोसेसिंग फीस जो है हमको 4500 की इसमें लगेगी। 15 लाख के लोन अमाउंट पे 4500 की मेरी प्रोसेसिंग फीस लगती है। कुछ अदर गवर्नमेंट चार्जेस होंगे जैसे स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस वगैरह होंगे, वो अलग अलग होंगे। इसके अलावा अब जो लोन अमाउंट होगा 15 लाख का आपने मांगा था, 4,500 रुपए मान लीजिए आपका लेस हो गया, उसी से जो है जो फीस एंड चार्जेस वगैरह के जो होते हैं वो आपका जो लोन अमाउंट मांगा होगा उसी से लेस हो जाते हैं। तो अमाउंट जो आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा वो होगा 14,95,500 रुपए। 4,500 रुपए आपके प्रोसेसिंग फीस के और कुछ अदर चार्जेस वगैरह के कट जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे समरी देख सकते हो, 15 लाख का लोन अमाउंट 15 सालों के लिए 8.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट में यहाँ पे इन्होंने लिया हुआ है, जिसकी ईएमआई बनेगी 14,771 रुपए की। तो इस तरीके से आप भी देख सकते हो। अब आपको ईएमआई जैसे कैलकुलेट करना है, कैसे कर सकते हो, यहाँ से भी आप कर सकते हो या इस ईएमआई कैलकुलेटर पे भी आप जाके कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे कि 15 लाख का हमको होम लोन अमाउंट लेना है 8.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 15 सालों के लिए। देखिए ईएमआई जैसे कि हमने बताया 14,771 बन रही थी, वहां पे भी टोटल इंटरेस्ट बताया 11,58,000 का पे करना पड़ेगा और टोटल पेमेंट आपको 26,58,000 की करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये मिल जाती है कि आपको यहाँ पे प्राइस ब्रेकअप मिल जाएगा, कितना प्रिंसिपल लोन अमाउंट आपको मिल रहा है और उसमें टोटल इंटरेस्ट आपको कितना पे करना पड़ रहा है। जैसे इस चार्ट में देख सकते हो प्रिंसिपल लोन अमाउंट आपको 56.4% मिल रहा है और टोटल इंटरेस्ट आपको जो पे करना पड़ रहा है वो 43.6 का पे करना पड़ रहा है। इसके अलावा यहाँ पे आप ईएमआई शेड्यूल का ऑप्शन लगा सकते हो कि आपकी ईएमआई जो है किस महीने से स्टार्ट हुई। मान लीजिए मेरी अगस्त महीने से ईएमआई स्टार्ट होगी, तो इसके अलावा देख सकते हो कि जितने साल के लिए मैंने लोन लिया, जैसे यहाँ पे 15 सालों के लिए, तो उन 15 सालों का मुझे प्रिंसिपल क्या होगा मेरा हर साल का और टोटल इंटरेस्ट हमको कितना पे करना पड़ेगा हर साल में, वो सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हो। टोटल पेमेंट देख सकते हो, कितना आपका बैलेंस अमाउंट बचा किस साल में, वो भी आप देख सकते हो। इसके अलावा नीचे आएगा तो यहाँ से आप किसी भी ईयर के किसी भी मंथ का प्रिंसिपल तो इंटरेस्ट, टोटल पेमेंट, कितना बैलेंस अमाउंट बचा, कितना लोन अमाउंट आपने अब तक पे कर दिया परसेंटेज में, ये सारी इंफॉर्मेशन आप इस ईएमआई कैलकुलेटर पे चेकआउट कर सकते हो। इसलिए यहाँ पे काफी सारी एडिशनल आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और होम लोन के अलावा यहाँ पे आप पर्सनल लोन और कार लोन इनका भी जो है मंथली ईएमआई डिटेल से कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो इस ईएमआई कैलकुलेटर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा अगर आपको लोन्स के ऑफर जानने हैं किसी भी बैंक के या डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई करने का आपको लिंक जानना है तो वो आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पे देखिए हर बैंक का आपको होम लोन का लिंक मिल जाएगा। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं बजाज फाइनेंस के होम लोन, देखिए यहाँ पे उसका लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे आप क्लिक करिएगा। इसके अलावा अगर आपको नहीं मिला तो यहाँ पे आप सर्च करके भी जा सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने बजाज फाइनेंस लिखा तो उसका देखिए होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे हमको होम लोन के बारे में जानना है तो इसके देखिए आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई करने का आपको लिंक भी मिल जाएगा। इसके अलावा बजाज फाइनेंस जो है यहाँ पे अगर कोई ऑफर लॉन्च करती है होम लोन का या किसी भी लोन का
तो उसके ऑफर वगैरह के लिंक आप इस वेबसाइट पर देख सकते हो, जिसके तहत जो है बजाज फाइनेंस से आपको प्रोसेसिंग फीस हो सकता है जीरो कर दे, हो सकता है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट में और कंसेशन प्रोवाइड कर दे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे कंपेयर भी कर सकते हो कौन सा जो है होम लोन आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन इस वेबसाइट पर आप देख सकते हो। तो इस वेबसाइट का जो लिंक है वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आई होप वीडियो हमारा आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मैं आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के बारे में हमसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।